चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बन रही है, इसमें हरियाणा की ज़मीन की जो प्रस्तावित राशि है, सड़क के किनारे की जो भूमि है उसकी, वो अलग है। यानी कि वो आवासीय भी नहीं है और व्यावसायिक भी नहीं है। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तहसील जींद के वर्ष 2022-20-21 के लिए ग्रामीण भूमि के प्रस्तावित कलेक्टर रेट। इसमें देखिएगा आप यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि राज्य राजमार्ग लिंक रोड पर सड़क के साथ लगती 2 एकड़ तक व नगर परिषद हद के अंदर इस तरह का ज़मीन जो है, ये देखिए ये ग्रामीण है। नगर परिषद से आप ये मत समझिएगा कि ये जो है ये शहरी है, वो वह लिखा है, यानी कि उसके अंदर में भी हो। तो देखिए जींद का अगर है तो इसमें 1 करोड़ रुपए इसका सर्कल रेट है प्रति एकड़। और अगर अहिरका में है तो यह है 85 लाख रुपए प्रति एकड़। अमरहेडी में है तो इसका है 85 लाख रुपए प्रति एकड़। इसी तरीके से आप देखिएगा तो बहुत सारे और भी नीचे गांव दिए हुए हैं, दरियापुर, संगतपुरा, जाजवान, ढंडा खेड़ी, केर खेड़ी, जुलानी, रूपगढ़, जीतगढ़, कंडेला, ये सब गांव हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, जो भारत का राजपत्र है, उसमें जो छपा है जींद का कुछ गाँव का नाम, तहसील का नाम, उन तहसीलों को मैं दिखाता हूं और फिर मैं दिखाता हूं कि उनका जो सड़क के किनारे का जो मुआवजा मिलने वाला है वो क्या है और कितना ज़्यादा है, जो आम वहाँ के जो कृषि वाले ज़मीन है, सिंचित ज़मीन, उनके मुकाबले। तो आइए हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि गज़ट में जींद के कौन कौन से गांव और तहसील जो हैं वो उनको लिया गया है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में। तो मैं आपको ले चलता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये जो है भारत का राजपत्र है, द गैजेट ऑफ इंडिया छपा हुआ है। अब इसमें आप देखिएगा कि ये जो है केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिल्ली अमृतसर कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग के 00 से किलोमीटर 135 तक के भूखंड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों की कृतियों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है। अब ये जो है नोटिस, इसमें ये दिखाया गया है कि इसमें ये 24 जनवरी 2020 का नोटिस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से गांव वहाँ के जा रहे हैं। अब मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो है जींद है, हरियाणा जींद जिला है, नरवाना तहसील है इसका। देखिए ढिंढोली, हैंसडैर, धनौरी, गढ़ी, नेपेवाला, कोयला, मांडी कला, ये सब गांव जा रहा है। फिर जींद का खेली तलोड़ा गांव जा रहा है। सफिंदो का रामनगर, बागडू कला, सिवाना माल जा रहा है। इसके बाद में पीलू खेड़ा का देख लीजिए, बुटानी, मांडी खुर्द, मोहम्मद खेड़ा, गंगोली, खरगागर, कालवा, भुरायन, रजाना, जामनी, खरगादिया, ये सब गांव, बहुत सारा गांव है इसमें। और यदि आप इसका देखते हैं अलेवा का, तो इसमें भी काफ़ी गांव है, तो इसमें भी करीब 20 गांव हैं। और फिर इसके बाद में सोनीपत का है। सोनीपत का भी सेम ऐसा ही कहानी है। वहाँ भी जो है सड़क के किनारे की ज़मीन की जो मुआवजा की राशि है वो अलग तय की गई है। अभी मैं फ़िलहाल दिखाता हूँ, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जींद के गांव का, तो ये जो जींद का जो गांव है ये एक्चुअली में इसका जो राशि निर्धारित किया गया है, जैसे अलेवा भी है इसमें, पिल्लू खेड़ा है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे जो गांव हमने पढ़ा उसका जो है भूमि मुआवजा जो है सड़क के किनारे का, उसका मैं दिखाता हूँ कि कैसे निर्धारित किया गया है।
क्योंकि जब हम लोग पूछ रहे थे डीएम महोदय से भी और भू-अर्जन पदाधिकारी औरंगाबाद से भी कि ये जो भूमि की प्रकृति है उसको कौन निर्धारित करता है, और सड़क के किनारे की ज़मीन महंगी होती है तो फिर उसका सिर्फ खेती मतलब कृषि वाले ही सूची में क्यों डाला गया है, उसका रेट अलग से तय किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये NHAI ऐसा ही हम लोगों को निर्देशित किया है। NH एक्ट 1956 यहाँ भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर में ही लिखा हुआ है। NH एक्ट 1956 के अंतर्गत ही लिया जा रहा है कि धारा 3 के अंदर ये जो नोटिफिकेशन है ये सेम जो है द गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है। ये सेम नोटिफिकेशन हमारा जो है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए। आइए हम लोग चलते हैं जो अभी हम लोगों ने देखा जिंद के कुछ गांवों को, तो उसके तरफ चलते हैं। जैसे नरवाना है या फिर चिंद है, सफिंदो है, यहाँ के जो गांव हैं उसके तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की भू मुआवजा की राशि जो है सड़क के किनारे की वो कितनी तय की गई है। तो चलिए देखिए, पहले तो इसी लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रामीण जो भूमि के प्रस्तावित कलेक्टर दर है, जहाँ से हमने ये शुरू भी किया था वीडियो, इसमें आप देख लीजिए कि जिंद का है 19-20 और 20-21 का 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के दर से है। वहीं पे आप देखिएगा कि कृषि भूमि जो है या फिर जिसको उसको नगर परिषद से बाहर भी रखा है, ऐसे है इसका रेट 80 लाख रुपए एकड़। इसके अलावा अगर आप देखिएगा, देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये शहरी है या फिर नगर परिषद में है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये गांव का ही भूमि है। मैं अभी और भी आपको डिटेल इसमें दिखाऊंगा। इसमें जो है जुलानी है, दरियावाला है, ये सब गांव का भी रेट देखिएगा 23 लाख 20 लाख रुपए। मिनिमम जाजवान का देखिएगा तो 20 लाख रुपए एकड़ तक जाता है। 20 लाख रुपए एकड़ का मतलब हुआ कि लगभग 4 गुना यानी कि 80 लाख रुपए एकड़, यानी कि लगभग कम से कम लगभग है 2 लाख, अगर देखिएगा तो 2,70,000 रुपये कट्ठा कम से कम। और मतलब इससे ज़्यादा ही है, 20 लाख से ज़्यादा है, 23 लाख है, 52 लाख है, 36 लाख है, 85 लाख है और फिर 1 करोड़ तक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग और लिंक सड़क पर सड़क के साथ लगती 2 एकड़ तक, यानी कि आपका जो ज़मीन है अगर 2 एकड़ का पूरा प्लॉट है तो उसका भी जो है अलग से राशि निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आप देखिएगा तो निवासीय का अलग से वर्ग गज में है, यानी कि गज स्क्वायर में। और इसका कृषि भूमि का नगर परिषद का कृषि भूमि का जो है मेन कृषि भूमि का सड़क के किनारे के अलावे जो कृषि भूमि है उसका जो है वो कुछ कम है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो जैसे यहाँ पे 36 लाख प्रति एकड़ है तो यहीं इसका 18 लाख प्रति एकड़ है, यानी कि दुगना का लगभग अंतर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हम लोगों का जो ज़मीन है वो करीब करीब मान लीजिए कि अगर 7 लाख रुपए बीघा अगर निर्धारित हुआ है तो 28 लाख रुपए कट्ठा 11,200 के रेट पे, तो 7 लाख और मान लीजिए कि और उसमें 7 लाख और 3.5 लाख और जोड़ दीजिए तो मोटा मोटी हो जाता है 7 3 10 10.5 11 लाख रुपए मतलब एकड़ हम लोगों का निर्धारित हुआ है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि कम से कम जो सर्कल रेट जो निर्धारित हुआ है वो यहाँ पे 36 लाख और 85 लाख और 1-1 करोड़ तक गया है। 20 लाख तो मिनिमम है इनका, 19 लाख 20 लाख तो देखिए 19 लाख यहाँ का है रूपगढ़ का, वो मिनिमम है। अभी मैं और दूसरे गांव का भी दिखाता हूँ जो गांव जो है उसमें जा रहे हैं सड़क में, उनका भी मैं दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि एक मैं लेता हूँ यहाँ पर पीलू खेड़ा, ये जो है तहसील है, इसका देख लीजिए कि जो नहर का जो किनारे का ज़मीन है, 1 मिनट, जो सिंचित ज़मीन है वो सिंचित ज़मीन है नहर के किनारे, इसका मान लीजिए पीलू खेड़ा का लीजिए तो ये है 18 लाख रुपए 18 लाख रुपए एकड़, ये सर्कल रेट है। अब इसका अगर सड़क के साथ अगर इसका भाव देखिएगा प्रति एकड़ तो ये है 25 लाख रुपए एकड़, यानी कि आप देखिएगा तो इसमें भी 25% का वृद्धि यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ गांव जो कि जा रहा है। देखिए मोहम्मद खेड़ा है, अच्छा एक गांव मैं लेता हूँ आलन जोगी खेड़ा है। देखिए ये गांव जो है जा रहा है एक्सप्रेसवे में, आलन जोगी खेड़ा।
ये जो है इसका जो कृषि वाला है ये है 16 लाख। और इसका जो ऐसे जो सड़क के किनारे की यहाँ की जो ज़मीन है वो है 21 लाख रुपए प्रति एकड़। यानी कि यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है 25% का वृद्धि। एक और गांव है, देखिए एक और गांव है इसमें गांगोली। गांगोली भी जा रहा है, आप देख सकते हैं जाके लिस्ट में भी गांगोली भी जा रहा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में। इसका 13,50,000 है सर्कल रेट प्रति एकड़। लेकिन इसका देखिएगा तो 20 लाख जो है प्रति एकड़ का दर से सड़क के किनारे की ज़मीन ली जा रही है। यानी कि इसका आप देखिएगा तो मोटा मोटी इसका 40% से ऊपर जो है 50% नहीं, 13×5 = 65 हो जाता है। तो 65, हाँ, तो इसका 50% जो है लगभग इसका बढ़ोतरी हुआ है इसका जो है सर्कल रेट में। तो ये सारे गांव हैं, इसमें से मोहम्मद खेड़ा भी जा रहा है। इसका 13 लाख ऐसे सर्कल रेट है। और यहाँ पे देखिएगा 13 लाख है। इसके बाद में यहाँ पे जो है इसका 18 लाख है। तो इस तरीके से कुछ कुछ गांव हैं जो जा रहे हैं जहाँ उस दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में उनका जो सड़क के साथ जो भाव प्रस्तावित है वो अलग है। और जो ऐसे जो नहरी जो है यानी कि सिंचित जो है ज़मीन ऐसे उसका अलग है। और उसका अगर आप देखिएगा कि कहाँ तक के ज़मीन को ये लोग मानते हैं, देखिए हर एक गांव का जो है ये लोग हरियाणा वाले अलग निकाल कर उन्होंने तय करवा दिया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक गांव है, एक मिनट, गांव है गैर मुमकिन रकबा, रेट 1400 वर्ग गज होगा गांव के। और देखिए बुरान, अमरावली, खेड़ा व कालवा का जो रकबा कॉलोनियों में से और उसके प्रस्तावित रेट दर्ज नहीं है, वहाँ का रेट 4000 रुपये वर्ग गज होगा। यानी कि कहीं का अगर प्रस्तावित रेट नहीं है तो उसका भी उन्होंने डीएम महोदय ने और वहाँ की सरकार ने अलग से उसका रेट लगा दिया है। अब इसके अलावा मैं दिखा रहा हूँ, ये तो कुछ ज़मीन है, ये गांव का ज़मीन है ये एक्चुअली। देख लीजिए इसमें नीचे बहुत सारा प्लॉट्स वगैरह भी दिया हुआ है जो कि चूँकि जा रहा है। तो मैं और भी दिखाता हूँ दूसरा आपको, दूसरा जो है चार्ट, ये देख लीजिए, ये तहसील सफ़ीदो का है। तहसील सफ़ीदो है, इसकी भी जो है ज़मीन जा रही है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में। ये हम लोगों को समझना ज़रूरी है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के किसानों को कि किस तरीके से घालमेल ये लोग कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ का, अभी मैं दिखाता हूँ, नीचे हम लोग चलते हैं तो वहाँ से ज़्यादा स्पष्ट होगा। देख लीजिए न, दोनों तरफ हाँसी, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सहारनपुर मोड़ से टोडी खेड़ी मोड़ तक पानीपत रोड पर दोनों तरफ हांसी ब्रांच नहर तक उसका रेट अलग है। एक एक रोड को इन्होंने जो है, देखिए धर्मगढ़ रोड है, इसके बाद में और भी दूसरे जो रोड हैं, यहाँ पर सड़क बाईपास दिखाई दे रहा है, अनाज मंडी के पास ये भी सड़क बाईपास दिखाई दे रहा है। तो गांव के भी जो सड़क लग रहे हैं, लिंक रोड लग रहा है, उसका भी इन्होंने अलग से निर्धारित किया हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ एक और, इसमें भी दिया हुआ होगा, नीचे हम लोग चलेंगे तो थोड़ा मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए मिल ही गया। देखिए यहाँ पर जो है सफ़ीदों का ही है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा चूँकि ये थोड़ा सा पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं आया है पिक्चर, हालांकि ये पीडीएफ फाइल है। फिर भी नेम ऑफ रेवेन्यू जो है स्टेट ये दिया हुआ है सफ़ीदों का। यहाँ पर देखिएगा खेसरा नंबर लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। खेसरा नंबर लोकेटेड विथ इन 2 एकड़ ऑफ नेशनल हाईवे NH है, स्टेट हाईवे SH है, लिंक रोड इसके बाद में है इसका टिक द रिस्पेक्टिव लिखा हुआ है। तो इसमें वैसे जो खेत हैं जो नेशनल हाईवे से सटे हुए हैं या स्टेट हाईवे से सटे हुए हैं, उनका ये प्लॉट नंबर है। और उनका जो दर है वो
वो जो है अलग तय किया गया है। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, देखिए। इसके बाद में इरिगेटेड देख लीजिए, इरिगेटेड लैंड का है यहाँ पे। और खेसरा इंडिकेटेड इन कॉलम नियर रोड यहाँ पे है, एक और है। और तो इस तरीके से ये लोग का मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लिस्ट बना हुआ है। अभी मैं और भी दिखाता हूँ इसमें। दूसरा चलते हैं। इसमें चूँकि पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है सब कुछ, तो एक और मैं लेता हूँ दूसरे तहसील। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि शफीदो तहसील है। शफीदो तहसील का मैं देखता हूँ, देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि जो बंजर है उसका 30% कम आंका जाएगा, और सड़क के दोनों तरफ लगती ज़मीन के कलेक्टर रेट 2 एकड़ की गहराई तक मान्य होंगे। यानी कि सड़क के दोनों किनारे का जो ज़मीन है उसका कलेक्टर रेट जो है 2 एकड़ अगर तक आपका ज़मीन है, कुछ कम भी है तो भी माना जाएगा, मैक्सिमम 2 एकड़ तक है तो भी माना जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और देखिए कि विशेषकर जिन गांवों में लोकल सड़क का रेट नहीं दर्शाया गया है, वहाँ पर लोकल सड़क का रेट जो है 20 लाख रुपए प्रति एकड़ होगा। जो कि हमारे यहाँ लोकल सड़क के किनारे जो है 11 साढ़े 11 लाख रुपए प्रति एकड़ ले रहे हैं, जो कि वो एकड़ की गहराई तक 2 एकड़ की गहराई तक माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शफीदो तहसील है। ये भी जो है ज़मीन जो है, ये ज़मीन जा रहा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में। तो इससे स्पष्ट है कि हमारे साथ में जो है छल और दगाबाजी किया जा रहा है लगातार, प्रशासन के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा भी। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए किसान हैं। हमने इसका जो है भारत का राजपत्र और सारा जो PDF है वो मैंने जो है डाल दिया है अपने ग्रुप में, और उसको भी शेयर कीजिए। अगर संभव हो तो उसको जो है निकलवा कर रख लीजिए। 160 161 पेज के आसपास है। तो यही मैं आपसे विनती करता हूं कि ये जो है अपना फ़ाइल अपने पास रखें, और इसके आधार पर जो है अपना जो है डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उनके पास जाकर दिखाएं कि ये तो जाहिर सी बात है कि जो सड़क के किनारे की जो ज़मीन है वो महंगी होती है। और जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने NH एक्ट 1956 के अंतर्गत ही बनने वाली जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है उसमें संशोधन किया है, तो बिहार सरकार और फिर जो हमारे जो DM हैं, जो भी कंसर्निंग DM हैं राज्य सरकार के ज़िलों के, वो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है। धन्यवाद।